विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं आपके समक्ष कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह का दूसरा पाठ मीरा। मीराबाई जो राजस्थान की कवयित्री थी और उसने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उनके 2 पद हमारी इस पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। मीरा जिनकी भक्ति दाम्पत्य भाव की भक्ति मानी जाती है, जिसे कांता भाव भी कहा जाता है, जिसे माधुर्य भाव भी कहा जाता है, जिसमें प्रभु को अपना सर्वस्व और अपना पति मान करके उनकी भक्ति की जाती है, वह कहलाती है दाम्पत्य या माधुर्य भाव की भक्ति अथवा कांता भाव की भक्ति। ऐसे ही भक्ति थी मीराबाई की। 2 पद हैं। पहला पद है जो बहुत ही प्रसिद्ध पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल। एक बार देखते हैं पद को। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, संतन ढींग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। अंशुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दधि मथी घृत काढ़ लियो, डारी दई छाई, डारी दई छोई। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दास मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही, तारो अब मोही। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अब देखते हैं इस पद्यांश या इस पद की व्याख्या। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। कवयित्री मीरा या भक्त मीरा, क्योंकि भगवान की अनन्य भक्त है, इसलिए उनके लिए हम भक्त शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कवयित्री मीरा अथवा भक्त मीरा कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। गिरिधर यानी गिरि पर्वत को धारण करने वाले पर्वत, कौन सा? गिरिराज, गोवर्धन। उस गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण, दूसरों न कोई, उनके अलावा मेरा इस संसार में दूसरा कोई कुछ नहीं है। यानी इस संसार में यदि मेरे कोई कुछ लगता है, कोई रिश्तेदार है, कोई नातेदार है, तो वो केवल उस गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई, वह व्यक्ति मेरे पति है। क्योंकि भगवान कृष्ण को अपना पति मान करके उन्होंने ये भक्ति की है, इसलिए वो कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो केवल गिरि को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, दूसरों न कोई, दूसरा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोरों का मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं, अथवा मैं उन्हें अपने पति के रूप में मानती हूं। यहां हम देखें, इसके शिल्प को देखें तो शब्द आया है मोर मुकुट, मेरो पति सोई। म म म, मोर मुकुट मेरो। म वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, यानी कुल 3 बार आया है।
और जब एक ही वर्ण एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास हम जानते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। यहां जो अनुप्रास है वह है वृत्त्यानुप्रास। जब कोई वर्ण 2 से अधिक बार आ जाए, यदि केवल 2 बार आता है तो वहां होता है छेकानुप्रास, और यदि 2 से अधिक बार आ जाए, 3, 4, 5, 6, 10 कितने ही बार, तो वहां पर होता है वृत्त्यानुप्रास। तो यहां ये 3 बार आया है, मोर मुकुट मेरो, म म म, इसलिए यहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा हम जानते हैं, मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, तो इनके दोनों ही पद राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं इनकी अगली पंक्तियों की। छाड़ी दई कुल की कानी, कानी कानी कहा जाता है मर्यादा, कुल यानी वंश, परिवार, छाड़ी दई छोड़ दी। मीरा कहती है कि मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, परिवार की, वंश की जो परंपराएं थी उनको छोड़ दिया है। अब बात आती है कि वो परंपराएं क्या थी। परंपरा यह थी कि मीराबाई एक राज परिवार से रिश्ता रखती थी, राज परिवार की बहू थी वह, और एक राज परिवार की बहू का घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं माना जाता था, उसे उनके कुल की, वंश की मर्यादा के खिलाफ माना जाता था। लेकिन मीरा ने उस मर्यादा को तोड़ा, और कैसे तोड़ा, कहां करी है कोई, आगे आएगा। फिर वो कहती है कि कोई मेरा क्या कर सकता है, मैंने कुल की मर्यादा को तोड़ दिया, अब बताओ कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। संतन ढींग बैठी बैठी, अब कैसे परिवार की मर्यादा को तोड़ा, संतन यानी साधु संतों के साथ, ढींग यानी साथ या पास, साधु संतों के साथ में या साधु संतों के पास में बैठी बैठी, बैठ बैठ करके, छाड़ बैठ करके लोक लाज खोई, लोक यानी यह संसार, लाज यानी मर्यादा, लज्जा, इज्जत, मैंने इस संसार की मर्यादा को, संसार की इज्जत को खो दिया है, क्योंकि मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल मेरे उस मोर मुकुट वंशी वाले भगवान श्री कृष्ण, जिसे मैंने अपना पति माना है, मैं उसी पति की पत्नी हूं, और मुझे केवल उनकी चिंता है, बाकी मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं। तो कैसे खोया भी बताया कि संतों के साथ, साधु संतों के साथ बैठ करके, उनके साथ घूम घूम करके, क्योंकि एक राज परिवार की स्त्री को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी, और वो मंदिर मंदिर, गली गली साधु संतों के साथ घूमती है। तो इस प्रकार वो कहती हैं कि मैंने लोक लाज को खो दिया, कुल की मर्यादा को खो दिया। अब यहां हम देखें, पहली जो पंक्ति आई है, कुल की कानी कहां करी है कोई, कुल की कानी कहां करी है कोई, क क क क क क 6 बार क वर्ण आया है। और जब एक ही वर्ण बार बार आता है या 2 से अधिक बार आता है तो आपको बताया था छेकानुप्रास। जब 2 बार आता है छेकानुप्रास, और 2 से अधिक या 6 बार आ गया तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नीचे वाली पंक्ति जो दूसरी पंक्ति है, बैठी बैठी, एक ही शब्द जब 2 बार आता है या 2 से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ वही हो, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि बैठी बैठी शब्द, दोनों बैठी का अर्थ एक ही है, बैठना। यदि अर्थ अलग अलग होते तो वहां पर यमक अलंकार का प्रयोग होता।
अगली पंक्तियां हम देखें, अंशु वन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब मीरा आगे कहती हैं कि मैंने अपने प्रभु, अपने पति भगवान श्री कृष्ण को आंसुवन यानी आंसुओं, जल यानी पानी, आंसुओं के पानी से, आंसुओं के जल से, सींच सींच, फिर आ गया सींच सींच कर, एक ही शब्द दो बार, दोनों बार समान अर्थ, इसलिए यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अंशु वन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, आंसुओं के जल से सींच सींच करके मैंने अपनी भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम की उस लता को, बेल को बोया है। प्रेम बेल बोई, प्रेम रूपी बेल, यहां पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। प्रेम रूपी बेल, प्रेम बेली, रूपक अलंकार। तो भगवान श्री कृष्ण को मैं अनन्य प्रेम करती हूं, उनके विरह में, उनके वियोग में उनको पाने के लिए मैं उनका इंतजार करती हूं, और इंतजार करते करते जब वो नहीं आ रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू बह रहे हैं, और उन आंसुओं से मेरे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अनन्य होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई। अब मीरा कहती हैं कि मैंने इतना अपने आंसुओं से उस बेल को, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम की बेल को बो दिया है, और उसको इतना सींच दिया है कि अब उस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। यानी अब मेरा भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रगाढ़ हो चुका है, अब हम किसी भी रूप में अलग नहीं हो सकते। आनंद फल होई, आनंद रूपी फल, यहां पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगली पंक्तियां इस पद की हम देखें, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई। मीरा कहती हैं कि मैंने दूध को बड़े ही प्रेम से मथा है। जो बिलोना होता है, जिसके अंदर छाछ डाल करके झेड़ने से बिलोया जाता है, आजकल मशीनें आ चुकी हैं, तो वो कहती हैं कि मैंने दूध की मथनी को, जिसमें दही जमाया था, उस मटके को जोर से बिलो रही हूं, और बड़े प्रेम से, बहुत ही प्रेम से बिलोया, बिल्कुल ऐसे नहीं कि जबरदस्ती। तो दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने दूध की मथनी को बड़े प्रेम से बिलोया है, उसको मथा है, और मथने के कारण क्या हुआ, दधी मथी घृत काढ़ी लियो। दधी कहते हैं दही को, मथी यानी मथ करके, घृत यानी घी। मैंने उस दही को मथ मथ करके उसके अंदर से घी को बाहर निकाल दिया। यहां पे घी शब्द का प्रयोग मक्खन के लिए आया है, क्योंकि छाछ को बिलोने पर सीधा ही घी बाहर नहीं निकलता है, पहले मक्खन बनता है, मक्खन को गर्म करने पर घी बनता है। तो मक्खन क्या है, उसका सारांश है, सार तत्व है, उसकी मुख्य बात है। तो दधी मथी, दूध को मथ मथ करके घृत काढ़ लियो, मैंने उसमें से घी निकाल दिया। यहां दूध क्या है, यह संसार, इस संसार की लोग, इस संसार की बातें, उसमें से मैंने मक्खन यानी सार तत्व, मुख्य बात जो मुझे चाहिए थी, वो मैंने निकाल दी। और डारी दही छोई, छोई कहते हैं छाछ को, डारी यानी छोड़ना, दही यानी दी, और मैंने छाछ को पीछे छोड़ दिया। छाछ क्या है, संसार की निष्फल बातें, व्यर्थ की बातें जो किसी काम की नहीं है, जिसमें केवल संसार उलझा रहता है, उसको मैंने छोड़ दिया। यहां पर बात आ रही है अलंकार की, तो यहां पर है दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंतिम पंक्तियां इनकी दोनों, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मीरा कहती है कि मैंने अपनी कृष्ण के प्रति भक्ति को देख करके मैं बहुत प्रसन्न होती हूं,
बहुत खुश होती हूं, लेकिन जगत इस संसार को देख करके रोई मुझे रोना आ जाता है। इस संसार के लोगों की बातें सुन सुन करके मुझे रोना आ जाता है कि कैसी व्यर्थ की बातें करते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा कहती है कि हे मेरे गिरधर, हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण, दासी, मैं आपकी दासी, मैं आपके चरणों में हूं। तारो अब मोही, अब मुझे तारो यानी तार दो, यानी मेरा इस संसार से बेड़ा पार लगा दो, इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुझे मुक्ति दे दो और आप मेरे तारणहार बनो। यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति दिखाई गई है। तो यह था मीरा का पहला पद, जो राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में दाम्पत्य भाव की भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को प्रदर्शित करता है। अब है हमारा दूसरा पद, और दूसरा पद वह भी मीरा की भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को दर्शाता है, उनकी दाम्पत्य भक्ति को दर्शाता है। यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक में आधा दिया हुआ है, तो बहुत छोटा है, 4-5 पंक्तियों का। पहले एक बार उसको देखते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण सो हो गई साची रे, मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साची रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अब हम इस पद का अर्थ देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग यानी पैर, घुंघरू यानी पायल में जो घुंघरू लगाए जाते हैं, नाचते समय जो पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, जो बजते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाची यानी नाचना। मीरा कहती है कि हे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी अनन्य भक्ति में अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाचती हूं। मीरा अपने भगवान कृष्ण के प्रेम में नाचने का वर्णन कर रही है। और आगे क्या कहती है वो, मैं तो मेरे नारायण सु, नारायण शब्द भगवान के लिए आया है, और यहां क्योंकि भगवान कृष्ण है इसलिए नारायण शब्द कृष्ण के लिए है। नारायण विष्णु के लिए भी आता है, भगवान विष्णु के अवतार ही हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, इसलिए यहां पर नारायण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची रे, साची यानी सच्ची, आप ही यानी स्वयं ही, अपने आप ही। मैं तो अपने प्रभु से, अपने भगवान श्री कृष्ण से अपने आप ही सच्चाई धारण कर ली, यानी साक्षात्कार कर लिया, भगवान श्री कृष्ण को अपना लिया है मैंने। अब मुझे भगवान के अलावा इस संसार में और कोई नहीं दिखता है, इसलिए अब मैं अपने प्रेम में, अपने कृष्ण प्रेम में, अपने पति के प्रेम में वशीभूत होकर के नृत्य कर रही हूं। आगे क्या कहती है कवयित्री, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा बावली हो गई। बावली का अर्थ होता है पागल या पगला गई। मीरा
बावली हो गई है, पगला गई है। सांस कहे कुल ना सीवे, यहां पर न्यात शब्द लिखा हुआ है। न्यात का अर्थ होता है समाज के लोग, अपने रिश्तेदार के लोग, परिवार के लोग, लेकिन सही शब्द यहां पे सांस आता है। सांस कहे कुल ना सीवे, और मेरी सांस मुझे मेरे कुल का विनाश करने वाली बताती है। वो कहती है कि मैं इस वंश में अपने परिवार का नाश करने के लिए आई हूं, मैं कुल नाशिनी हूं। तो लोग कहे मीरा भई बावली, सांस कहे कुल नासी वे, क्योंकि मैं साधु संतों के साथ घूमती हूं, मंदिर मंदिर जाकर के भजन करती हूं, गली गली इन साधुओं के साथ चक्कर लगाती हूं, इसलिए मुझे अपने परिवार की मर्यादा के खिलाफ मान करके मुझे कुल नासिनी और बावली कहते हैं। और इसका प्रभाव, क्योंकि मेरे सांसारिक पति भोजराज की मृत्यु हो चुकी है, उनका छोटा भाई यानी मेरा देवर, वो मेरी इस सांसारिक लोक मर्यादा के खिलाफ आचरण को सही नहीं मानता है, और इसलिए मुझे मारने के लिए अलग अलग षड्यंत्र रचता है। मीरा को मारने के लिए रचे गए उसके षड्यंत्र, उसमें से एक षड्यंत्र का वर्णन यहां पर किया गया है कि विष का प्याला राणा जी भेजिया। राणा जी यानी मीरा के देवर। मीरा के देवर ने मीरा को मारने के लिए विष जहर का प्याला भेजा, लेकिन हुआ क्या, पीवत मीरा हंसी रे, और मीरा भगवान कृष्ण को याद करके हंसते हंसते उस विष के प्याले को पी गई और मुस्कुराने लगी, क्योंकि भगवान कृष्ण की उस पर अनन्य मेहरबानी थी, कृपा थी, इसलिए मीरा का कुछ नहीं बिगड़ सका। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु ईश्वर गिरि पर्वत, उस पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। सहज मिले अविनाशी वे, जो सहज रूप में ही हर किसी को प्राप्त हो जाते हैं। उस अविनाशी प्रभु के दर्शन, सहज मिले अविनाशी, अविनाशी जिनका विनाश नहीं हो सकता, ऐसे अविनाशी प्रभु सहज रूप में ही मुझे प्राप्त हो गए हैं।